में क्या हुआ है? बताओ किसने किया ये सब? रणतुंगा! ये रणतुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। कदम रखने से भगवान भी डरता है। सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चल हट। आ गया। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। मैं जाट हूं। We have to do something, सत्यमूर्ति। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं भूल दूंगा। आजा, आई एम वेटिंग। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। जब मैंने जाट मूवी का पहला शो देखा, मैं लिटरली थिएटर से निकलते ही एक ही बात बोल पाया, ये फिल्म नहीं, एक फुल ऑन एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था जैसे सिनेमा की स्क्रीन से एनर्जी निकल के सीधा ऑडियंस के दिल तक जा रही हो। पहली सीन से ही फिल्म इतनी एंगेजिंग हो जाती है कि तुम ब्लिंक भी नहीं करना चाहोगे। गांव के एक सीधे साधे बैकड्रॉप में जो स्टोरी अनफोल्ड होती है, वो ग्रेजुअली इतना इंटेंस हो जाता है कि तुम उस वर्ल्ड में खुद को खो बैठते हो। गाँव की सड़क, मिट्टी, लोगों के बीच का भाईचारा और उस मिट्टी की खुशबू, सब कुछ इतना रियल लगता है कि ऐसा लगता है कि हम वहीं के रहने वाले हैं। सनी डियोल स्क्रीन पे आते ही थिएटर में सीटियां, तालियां और सनी पाजी जिंदाबाद जैसे रिएक्शंस गूंजने लगते हैं। उनका कैरेक्टर बलबीर प्रताप सिंह सिर्फ एक आदमी नहीं, एक जज्बा बन जाता है। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ सच के लिए लड़ती है, जिसके लिए इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक मिशन है। हर डायलॉग, हर पंच, हर आंखों की एक्सप्रेशन में एक अलग इंटेंसिटी है। जब वो रणतुंगा के गुंडों से टकराते हैं तो लगता है जैसे पूरी ऑडियंस उनके साथ लड़ रही है। वो सिर्फ एक्टर नहीं लगते, वो हीरो नहीं लगते, वो एक रेवोल्यूशन लगते हैं। और रैनडीप हुडा, क्या बात है भाई, जो बंदा रणतुंगा जैसा कॉम्प्लेक्स विलन प्ले कर रहा है, उसने इस रोल में इतना जान डाला है कि कभी कभी तो उसके साथ सिंपैथी फील होने लगती है। एक विलन जो बस बुरा नहीं है, उसका अपना एक स्ट्रगल है, एक अपना पास्ट है। रैनडीप ने जिस तरीके से उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे लाया है, उसके डायलॉग्स, उसका काल्म रेज और उसका ऑरा, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। जब रैनडीप और सनी डियोल एक ही फ्रेम में आते हैं, स्क्रीन लिटरली फट जाती है। पूरी एनर्जी, पूरी पावर एक फ्रेम में बंद कर दी गई है। डायलॉग्स की बात करें तो यार, हर एक लाइन एक पंच है। एक लाइन तो पूरा हॉल ही हिला देती है। जात के साथ दोस्ती करोगे तो जान दोगे, दुश्मनी करोगे तो जान से जाओगे। जब सुनी देओल ये बोलते हैं तो थिएटर में लिटरली लोग उठ के तालियां बजाते हैं। इतने पावरफुल डायलॉग्स हैं कि आप घर जाने के बाद भी उनको रिपीट करते रहोगे। एक और डायलॉग जो मेरे दिल में बैठ गया, जब मिट्टी में खून मिलता है ना, तब सिर्फ लाल नहीं होती, मिट्टी भी गुस्सा करती है। भाई क्या लिखा है। और म्यूजिक, तमन एस ने इतना पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर दिया है कि एक्शन सीन्स में वो हार्ट बीट बन जाता है। जब सीन्स में एक्शन होता है और पीछे से वो हैवी ड्रम बीट्स और इंटेंस वायलिन चलते हैं तो लिटरली गूस बम्प्स हो जाते हैं। और गाने भी कहानी के फ्लो में फिट बैठते हैं। एक रोमांटिक ट्रैक भी है, लेकिन वो कहानी को स्लो नहीं करता, बल्कि उस कैरेक्टर के इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ऋषि पंजाबी ने कैमरे से जादू कर दिया है। एक्शन सीन्स में हर पंच, हर किक, हर जंप इतना सिनेमैटिक कैप्चर हुआ है कि ऐसा लगता है कि हम हॉलीवुड की कोई बड़ बजट मूवी देख रहे हैं। नाइट सीन्स में लाइटिंग का यूज, ड्रोन शॉट्स, स्लो मोशन एंट्रीज, सब कुछ क्लासी लगता है। और एडिटिंग इतनी क्रिस्प है कि एक सेकंड भी बोर नहीं होता। सीन ट्रांजिशंस नेचुरल हैं और हर एक फ्रेम इम्पैक्टफुल। कहानी की पेसिंग भी जबरदस्त है। पहले हाफ में कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया है, ऑडियंस को बैकग्राउंड दिया गया है,
और जब सेकंड हाफ में स्टोरी पीक पे जाती है तो लिटरली ब्रेथलेस हो जाते हो। ट्विस्ट भी ऐसा आता है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। ऑडियंस एकदम शॉक्ड हो जाती है और वही फिल्म का ब्रिलियंस है। कोई भी कैरेक्टर प्लेन व्हाइट या ब्लैक नहीं है, हर किसी के पास ग्रे एरिया है जिसमें उनका स्ट्रगल छुपा है। पब्लिक रिएक्शन भी देखने लायक था। थिएटर के बाहर लोग एक्साइटमेंट में फोन पे दोस्तों को कॉल करके बोल रहे थे, भाई देखनी है तो बस जात देख, सनी पाजी ने आग लगा दी। कुछ लोग तो सीधा सेकंड शो के लिए टिकट ले रहे थे। सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगे, लोग डायलॉग्स रिपीट करने लगे। ट्विटर पे ट्रेंड चल गया, जात स्टॉर्म। लोग बोल रहे थे बॉलीवुड में असली एक्शन वापस आ गया। सबसे खास बात यह है कि फिल्म सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर नहीं है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने का, अपने जमीन और लोगों के लिए लड़ने का और एक इंसान के अंदर की सच्चाई और हिम्मत को दिखाने का। फिल्म एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं सिर्फ इंसाफ के लिए, और वो सिर्फ लड़ाई नहीं करते, वो बदलाव लाते हैं। सनी डियोल का कैरेक्टर वही बदलाव है। और भाई क्लाइमैक्स क्या लिखूं उसके बारे में। जब फाइनल फाइट सीन होता है और सनी डियोल पूरी जान लगा के राणा टुंगा के एम्पायर को तोड़ता है तो पूरा थिएटर खड़ा हो जाता है। लास्ट पंच सीन में जब वो डायलॉग बोलता है, ये मिट्टी किसी का उद्धार नहीं रखती, उस वक्त ऐसे गूज़बम्प्स होते हैं जो कभी नहीं जाते। फिल्म एंड होती है लेकिन उसके इमोशंस, उसकी एनर्जी दिल में रह जाती है। तो अगर तुझे रियल सिनेमा देखना है, असली हीरोइज्म देखना है, वो वाइब चाहिए जो 90 के दशक और 2000 के दशक के एक्शन फिल्मों में होती थी, तो जाट इस फिल्म पूरा पैसा वसूल। ये फिल्म सिर्फ देखने लायक नहीं है, ये फील करने लायक है। स्क्रीन से निकलती हवा भी एक्शन वाली फील देती है। और अगर तू YouTube पे इसका रिव्यू करेगा इस स्टाइल में तो कमेंट्स आएंगे, भाई आपने रिव्यू नहीं दिया, आपने फिल्म जिंदा कर दी।